अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप ऑल आर यू डूइंग वेल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इकोकार्डियोग्राफी के बारे में। होपफुली आप लोगों ने ये वर्ड इकोकार्डियोग्राफी तो सुना ही होगा। तो आज की इस वीडियो में हम इसमें डिटेल में जानेंगे कि ये इकोकार्डियोग्राफी क्या होता है और कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं, कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जिनमें ये इकोकार्डियोग्राफी की जाती है। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। दिस इज मी डॉक्टर बाबर अमान, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हेल्थ अवेयरनेस बाय डॉक्टर बाबर। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वर्ड इको से। इसका थोड़ा मैं आप लोगों को तारीखी पहलू बताऊंगा कि ये इकोकार्डियोग्राफी इसकी इन्वेंशन किस तरह से हुई थी। तो ये बात है तकरीबन आज से 150 साल पहले की। 150 या अप्रोक्सीमेटली 170 ईयर्स पहले की बात है। एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था क्रिश्चियन जॉन डॉपलर। तो उसने एक चीज नोट की कि जब हम कमरे में बैठे हुए होते हैं, बात करते हैं, तो उस टाइम साउंड की जो पिच है वो कुछ दूसरे तरह की होती है। लेकिन अगर हम वही बाहर किसी खुली फिजा में बात करते हैं तो वहां पे जो साउंड है, आवाज है, उसकी पिच कुछ अलग तरीके की होती है। तो उसने इस चीज पे काम किया तो उसको ये पता लगा कि जब हम बात करते हैं तो बात करने के दौरान क्या होता है कि ये जो साउंड वेव्स है हमारे मुंह से जनरेट होती हैं और किसी हार्ड सरफेस से, सख्त चीज से ये टकरा के वापस आके हमें सुनाई देती है। तो उसने ये मुशाहिदा किया, ऑब्जर्व किया कि ये साउंड जो है इसकी मतलब पिच है जो, ये इसमें बहुत बड़ी वेरिएशन है और हम इसी चीज को इस्तेमाल करके हम मतलब कोई ऐसा टूल इन्वेंट कर सकते हैं जिससे हम जिस्म के अंदरूनी स्ट्रक्चर को देख सकें। अनफॉर्चुनेटली उसके दौर में तो ऐसा कुछ काम हुआ नहीं, लेकिन जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन होती गई, 1880 में एक डॉक्टर थी जिनका नाम था क्यूरी। उन्होंने एक इन्वेंशन की पीजो इलेक्ट्रिसिटी की। इन पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स का काम ये होता था कि इनमें जब इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती थी तो ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो है मैकेनिकल एक्टिविटी में कन्वर्ट होके हाई फ्रीक्वेंसी साउंड जनरेट करता था। तो ये जब हाई फ्रीक्वेंसी साउंड जनरेशन होती थी तो फर्स्ट टाइम ये ह्यूमन ने अचीव किया था कि उसने हाई फ्रीक्वेंसी साउंड प्रोड्यूस करने की एबिलिटी आ गई थी। तो ये पहली दफा था कि किसी ह्यूमन ने हाई फ्रीक्वेंसी साउंड प्रोड्यूस किया था। अच्छा, एक चीज मैं एडिशनल आप लोगों को बताता जाऊं कि हमारे जो ईयर्स है, ह्यूमन ईयर्स, ये इनमें कुछ लिमिटेशंस होती है। मतलब कि आप जो ये साउंड आवाज मेरी सुन रहे हैं, ये 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज के दरमियान है। अगर कोई भी ऐसी आवाज़ जो 20 हर्ट्ज से कम होगी तो हम जो ह्यूमंस हैं वो सुन ही नहीं पाएंगे। हमारे ईयर्स हैं जो, उनकी लिमिटेशंस हैं, वो इतनी एली नहीं है कि वो 20 हर्ट्ज के नीचे के साउंड सुन सकें। और अगर यही फ्रीक्वेंसी 20 किलो हर्ट्ज से बढ़ जाए तो अगेन हम इसको सुन नहीं पाएंगे। तो 20 से लेके 20 किलो हर्ट्ज के बीच का जो साउंड है तो वो हम सुन सकते हैं। अगर 20 किलो हर्ट्ज से कोई भी साउंड कम होगा तो हम नहीं सुनेंगे। लेकिन कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि ये साउंड सुनने की एबिलिटी रखते हैं। और अगर 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा हो जाए अगेन हम नहीं सुन पाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं लाइक बेट है जो वो 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा सुन पाता है। तो इसी तरह फर्स्ट टाइम जब पीजो इलेक्ट्रिकल क्रिस्टल्स की इन्वेंशन हुई तो फर्स्ट टाइम ह्यूमंस ने 1 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से साउंड प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। तो इसी चीज को आगे ले जाते हुए 1920 में एक डॉक्टर थे, स्वीडिश डॉक्टर थे, जिनका नाम हेलमिट हर्ट्ज था। तो उन्होंने फर्स्ट टाइम ये आइडिया दिया कि हम इन पीजो इलेक्ट्रिकल क्रिस्टल्स को यूज करते हुए हम इंसानी जिस्म के अंदरूनी जो आज़ा हैं, आर्गन्स हैं, उनको देख सकते हैं। तो उसने फर्स्ट टाइम ये अल्ट्रासाउंड का आइडिया दिया और अल्ट्रासाउंड उन्होंने बनाया भी सही। तो उन्होंने एक कार्डियोलॉजिस्ट से मिलके, जिनका नाम डॉक्टर एडलर था, उनसे मिलके एक फर्स्ट टाइम एक इकोकार्डियोग्राफी परफॉर्म किया। तो उस टाइम इकोकार्डियोग्राफी में इतने ज्यादा फंक्शंस नहीं होते। तो उस टाइम इकोकार्डियोग्राफी सिर्फ एक ही चीज पे, प्रिंसिपल पे काम करता था कि ये साउंड वेव वो जनरेट करता था, रिसीव करने में उसमें कोई ऐसी एबिलिटी नहीं थी, जस्ट प्रोडक्शन करता था साउंड वेव। तो उसी से ही हार्ट का फंक्शन जो है असेस किया जाता था। तो फास्ट फॉरवर्ड आगे जाके बहुत सारी इन्वेंशन हुई और इस मशीन में काफ़ी जिद्दतें आ गई और इस मशीन को और ज़्यादा एडवांस बना दिया गया। तो ये मशीन जो है, तो अब इसमें साउंड प्रोड्यूस करने के फंक्शंस रखे गए और साउंड रिसीव करने में, तो इससे अल्ट्रासाउंड जो है वो और ज़्यादा एडवांस हो गया। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ बताता जाऊँ कि लोगों में एक गलतफहमी पाई जाती है कि ये जो अल्ट्रासाउंड है सिर्फ एब्डोमेन का किया जाता है, यानी कि या तो लिवर का किया जाता है या किडनीज का किया जाता है। दिस इज अ टोटली मिथ। अल्ट्रासाउंड जिस्म के किसी भी हिस्से का किया जा सकता है। अल्ट्रासाउंड आपके सर के बाल से लेके आपके पाँव के नाखून तक किसी भी हिस्से का किया जा सकता है। अल्ट्रासाउंड आंखों का किया जाता है, अल्ट्रासाउंड आपके नाक का किया जा सकता है, अल्ट्रासाउंड आपके गर्दन में ये जो थायराइड ग्लैंड है इसका किया जाता है, अल्ट्रासाउंड आपकी चेस्ट का किया जाता है, अल्ट्रासाउंड आपकी हार्ट का किया जाता है, अल्ट्रासाउंड आपके एब्डोमेन का किया जाता है,
अल्ट्रासाउंड आपकी शरियानों का किया जाता है। तो ये अल्ट्रासाउंड जो है जिसम के किसी भी हिस्से का किया जा सकता है, और यही अल्ट्रासाउंड जब दिल का किया जाता है तो इसको एक लफ्ज नाम दिया गया है जिसका नाम है इकोकार्डियोग्राफी। तो हमारा मौजू है इकोकार्डियोग्राफी, इसी पे बात करेंगे। तो इकोकार्डियोग्राफी की ये मशीन है, आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो इसके 4 पार्ट्स हैं। नंबर 1 आपको ये जो दिख रहा है इसको कहा जाता है डिस्प्ले। डिस्प्ले यूजुअली काम क्या करता है कि आपके जो साउंड वेव प्रोड्यूस होके जो आपको ये नजर आती हैं वो इसी स्क्रीन पे, इसी डिस्प्ले पे नजर आ रही होती हैं। और इसके अलावा इसका मेन जो होता है CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसका काम ये होता है कि ये पूरे सिस्टम को प्रोसेस कर रहा होता है और आपको ये इमेज फॉर्म करके दिखा रहा होता है। इसके अलावा ये जो आप बटन्स देख रहे हैं, इन बटन्स की भी बड़ी इंपॉर्टेंस है। इसको मशीन को ऑपरेट करने के लिए इन बटन्स को प्रॉपर यूज करना आना चाहिए। और लास्ट में जो पार्ट है जिसको कहा जाता है ट्रांसड्यूसर या तो प्रोब कहा जाता है, सारा मेन फंक्शन इसी ट्रांसड्यूसर का होता है। ये ट्रांसड्यूसर हाई फ्रीक्वेंसी साउंड प्रोड्यूस करता है और वो रिसीव भी करता है। तो ये एक्सपेंसिव भी काफ़ी है। तो ये जो ट्रांसड्यूसर है ये अलग अलग टाइप्स के होते हैं। दिल के अल्ट्रासाउंड के लिए ये अलग ट्रांसड्यूसर इस्तेमाल होता है जिसको फेस एरे कहा जाता है। अगर एब्डोमेन का अल्ट्रासाउंड है तो उसके लिए अलग इस्तेमाल किया जाता है, और शरियानों का अल्ट्रासाउंड किया जाता है तो उसमें अलग प्रोब यूज किया जाता है, ट्रांसड्यूसर किया जाता है। अब बात करते हैं कि अल्ट्रासाउंड किया क्यों जाता है, कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं, कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जिनमें ये अल्ट्रासाउंड किया जाता है। तो सबसे पहले नंबर 1 फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कि अगर किसी इंसान को हार्ट अटैक आया हुआ है, यानी कि दिल का दौरा पहले ही आ चुका है या अभी भी आया हुआ है, तो उस दौरान ये इको किया जाता है ताकि उसके दिल का जो फंक्शन है वो असेस किया जा सके। आप लोगों ने एक लफ्ज तो जरूर सुना होगा, इजेक्शन फ्रैक्शन। अब ये इजेक्शन फ्रैक्शन क्या है इसके बारे में आप लोगों को थोड़ा बताता जाऊं, क्योंकि ये अल्ट्रासाउंड एको को जानने के लिए इजेक्शन फ्रैक्शन का अगर आप लोगों को पता नहीं होगा तो इसका मतलब कि आपको एको जानने का कोई फायदा ही नहीं। तो इजेक्शन फ्रैक्शन क्या है, सिंपल जुबान में अगर मैं कहूँ कि आपकी जो दिल है इसके 4 खाने होते हैं, 4 चेम्बर्स होते हैं। उनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट खाना होता है, चेम्बर होता है, इसको कहा जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल। आपकी पूरी दिल का ब्लड है जो वो लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है और लेफ्ट वेंट्रिकल उसको पंप करता है ताकि आपके जिस्म में ब्लड जाए। तो इसी लेफ्ट वेंट्रिकल के फंक्शन को असेस करने के लिए इजेक्शन फ्रैक्शन निकाला जाता है। इजेक्शन फ्रैक्शन मींस कि पंपिंग पावर ऑफ द हार्ट। तो पहले नंबर पे था दिल का फंक्शन असेस करने के लिए। सेकंड नंबर पे दिल के जो वेल्व है, 4 वेल्व होते हैं दिल में। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को क्लियरिफाई करता जाऊँ कि वेल्व और शरियाने दीज आर बोथ सेपरेट थिंग्स। लोगों को गलतफहमी होती है कि वेल्व्स को और शरियानों को एक ही चीज समझ रहे होते हैं, हालांकि इस तरह नहीं है। वेल्व जो है वो 4 होते हैं, उनमें एक माइट्रल वेल्व होता है, एओर्टिक वेल्व, ट्राइकस्पिड वेल्व एंड पल्मोनरी वेल्व। इन्हीं वेल्व्स का फंक्शन असेस करने के लिए ये इकोकार्डियोग्राफी किया जाता है। किसी इंसान को अगर अचानक से सांस में तकलीफ हो जाए तो इनकी इकोकार्डियोग्राफी की जाती है ताकि ये देख सकें कि कहीं वेल्व जो है वो बंद तो नहीं हो गए या वेल्व लीक तो नहीं कर रहे। इसी चीज को देखने के लिए किया जाता है इको। और इसके अलावा चेम्बर्स, जो पट्टे हैं, जो खाने हैं, उनकी इनलार्जमेंट यानी कि वो बड़े तो नहीं हो गए, ये चीज देखने के लिए भी किसी इंसान का इको किया जाता है। और किसी इंसान को अगर लंबे अरसे से ब्लड प्रेशर रहे तो उस सूरत में उस इंसान के दिल के जो पट्टे हैं वो मोटे हो जाते हैं, तो उस सूरत में भी उस इंसान का एको किया जाता है। इसके अलावा कुछ ऐसी पैदाशी बीमारियां होती हैं जिनको कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज कहा जाता है। इन्हीं कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज में भी उस इंसान का या उस बच्चे का इकोकार्डियोग्राफी की जाती है। तो ये 4-5 मेन फंक्शंस थे, लेकिन आजकल ये गोल्ड स्टैंडर्ड टूल बन गया है। हर इंसान में अब गाइडेंस कह रही है कि जिसको दिल का मर्ज है उसका इको लाजमी करना चाहिए। ये इको एक ऐसा टूल है जो कि बहुत ही सस्ता, इजी अवेलेबल है, हर जगह पे हो जाता है। और इसको टेक्निक्स कुछ चाहिए होती हैं। अगर किसी को स्किल्स हैं, कोई स्किलफुल बंदा है तो वो कर सकता है। तो ये बहुत ही अहम टूल है। मैं खुद यहाँ पे इकोकार्डियोग्राफी परफॉर्म करता हूँ। अब बात करते हैं कि इस इकोकार्डियोग्राफी के टाइप्स क्या क्या होते हैं, कितने तरह के ये इको होते हैं। नंबर 1 पे जो सबसे ज्यादा किया जाता है उसको कहा जाता है ट्रांसथोरेसिक इकोकार्डियोग्राम, यानी कि सीने के ऊपर रख के उसको इको किया जाता है। जो आप लोगों ने आम देखा होगा टीवी में, मूवीज में या किसी पेशेंट में, उसको कहा जाता है ट्रांसथोरेसिक इकोकार्डियोग्राम। उसके अलावा दूसरा इको जिसको कहा जाता है ट्रांस इसोफेगल इकोकार्डियोग्राम, जिसमें क्या किया जाता है कि मरीज के मुंह के रास्ते से अंदर जाके खाने वाली नाली के वहां पे प्रोब रख के, ट्रांसड्यूसर रख के वहां से इको किया जाता है। तो इस पे भी मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तीसरे नंबर पे स्ट्रेस इकोकार्डियोग्राफी, यानी कि मरीज को वहाँ लेटा के एक ऐसी दवाई दी जाती है, इंजेक्शन दी जाती है जिससे दिल की रफ्तार बढ़ती है और उस दौरान इको किया जाता है। तो इसकी भी अलग इंडिकेशंस हैं, तो वो मैं इस पे भी अलग वीडियो बनाऊंगा। और चौथे नंबर पे है इंट्राकार्डिक इकोकार्डियोग्राम, यानी कि दिल के अंदर जाके
इको परफॉर्म करना। तो ये 4 इसके टाइप्स होते हैं इकोकार्डियोग्राफी के। तो होपफुली आज की इस वीडियो में आप लोगों को काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको इसी तरह इको के रिलेटेड वीडियोस चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, और अगर किसी मखसूस टॉपिक पे भी आपको वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट में मुझे बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डॉक्टर बाबा रहमान साइनिंग ऑफ। थैंक्स सो मच।